आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। किसी की मुसलमान के कहने पे हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट कर देगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। त्रिपाठी जी बताइए कैसे देखा इस स्टेटमेंट को आपने? अच्छा, इतना और बता दूं, जो उनका पहले वाला स्टेटमेंट था ना कि हिंदू समाज में जहर फैल गया है, उस पर इन्हीं की पार्टी की सांसद हैं मुरादाबाद से, वो मुरादाबाद में स्टेटमेंट था, मुरादाबाद की सांसद है रुचि वीरा। उन्होंने इनके प्रोग्राम पर ऐतराज का, एक तो उन्होंने कहा कि मेरी बिना जानकारी के मुरादाबाद में उन्होंने कार्यक्रम किया और फिर वहां इस किस्म का बयान दिया जिससे पार्टी का नुकसान हुआ। अब वो तो समझ रही है ना कि भाई इस बयान का क्या असर जो है जमीन पे हो सकता है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि जावेद अली खान यानी खान साहब एकदम दुरुस्त बात कर रहे हैं। अब मैं उनका दोस्त तो नहीं हूँ, लेकिन हिंदू हूँ और उनकी बात पे एकदम भरोसा कर रहा हूँ। खान साहब वही कर रहे हैं जो जिसके लिए वो बार बार आरोप लगता है। वो कह रहे हैं कि खान साहब लोग तो एकजुट रहें, हिंदुओं को भी 4 लोगों को अपने साथ जोड़ लें, बस इतना करना है। मुसलमान इकट्ठे होकर वो भाजपा को नहीं हरा सकता। तो बहुत साफ साफ समझिए कि वो अपने तरीके से कह रहे हैं कि काटोगे तब सत्ता में आओगे। जैसे योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो अपने वाले संदर्भ में कहते हैं, ये अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि काटोगे तो सत्ता में आओ, क्योंकि जब तक वो कटेंगे नहीं, जब तक वो बटेंगे नहीं, तब तक सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे। दूसरा, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जरा इसको समझिए। क्या हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं होता है? होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी का यानी इलेक्टोरेट के तौर पर उनका जो व्यवहार है वो हिंदू को दिखता है कि भाई वोट देने तो आप वहीं जाओगे जहां आपने तय कर रखा है, फिर दोस्ती नहीं, फिर कोई किसी तरह की चीज नहीं। अब आप ये करें कि उसको ऐसे भरोसा दिलाओ कि आपकी बात पर वो भरोसा करने लगे, यानी आप कर्म ऐसे नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार आती तो आप नहीं है, और ये हिंदुओं के लिए ज्यादा अलार्मिंग है, चिंताजनक बात। रुचि वीरा का स्टेटमेंट सुना दीजिए, उनसे हमारे रिपोर्टर ने शोएब रजा ने बात की है, सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं एक बार इन्हीं की अपनी पार्टी के दूसरे सांसद पर। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ मतलब सवाल उठाने का मौका मिले। उससे हमें बचना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा है सबको साथ जोड़ने की, तो हम किसी एक वर्ग से तो कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता, सबको जोड़ के ही चुनाव जीता जा सकता है। बात दोनों एक ही कह रहे हैं, जो रुचि वीरा ने कहा वो और जावेद अली खान की बात में मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। भाई एक समाज के वोट से, मुसलमानों के वोट से नहीं जीतोगे। पहली बात ये कि समाजवादी पार्टी को यादव वोट मिलता है और मुस्लिम वोट मिलता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो हिंदू बहुल्य हैं। अगर हिंदू बहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा तो कोई नहीं जीत सकता। तो ये तो सही बात है, पर वो जिस तरह से घुमा के कह रहे कि अच्छा अब तोड़ा कैसे जाए। पहले वाला बयान बड़ा खराब था उनका कि जहर फैल गया है। आज अखिलेश जी ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग बनाए हुए हैं ना। देखिए, वो तो चाहते ही हैं, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये फैला हुआ था कि ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव उसका फायदा उठाना मौका ढूंढ रहे हैं उसमें। निश्चित ही सिर्फ जावेद साहब का ऐसा बयान है कि राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया था उसके पहले कुछ दिनों पहले, जिसपे इतना विवाद हुआ था, वो भी ऐसा ही था, विवादास्पद भाषण बयान उन्होंने दिया था। उस पर भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा था, और उस पर भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत से हिंदू समाज जहर पी रहा और जहर घोल रहा है समाज के अंदर, तो अखिलेश यादव को कोई बयान नहीं आया। राजकुमार भाटी को कम से कम बुला करके बात तो की थी। अखिलेश यादव बयान देते, डिम्पल जी बयान देते, शिवपाल यादव बयान देते, राम गोपाल यादव, कोई तो बड़ा पार्टी का नेता बयान देता, सबने चुप्पी साध ली। इसका मतलब ये है कि भाई उनकी छूट है अपने प्रवक्ताओं को, अपने राज्यसभा सांसदों को, कि आप बयान देते रहिए, अपना मूल वोट बैंक है उसको आप संदेश देते रहिए, बाकी मैं देख लूंगा। ब्रेक ले लें सर, ब्रेक का समय हो गया। जाने अनजाने जो बात कही कि यादव परिवार के अलावा कोई बड़ा नेता उनको सपा में नहीं दिखता। सब उनका अखिलेश जी, डिम्पल जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी, ये तो बात तो है कौन, और बात सही है।